स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल नई कहानी पर। मेरा नाम सुमित है और मैं आपके लिए नई और अनोखी कहानी लेकर आता हूँ। चलो फिर बिना कोई समय बर्बाद किए बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। प्रेम और विनश कहानी अब तक। चांद पूरी तरह खुला है और उसकी रोशनी में आर्यन एक भयानक लेकिन खूबसूरत भेड़िए के रूप में सामने आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून है। सामने खड़ा है राजा, अपनी तलवार लिए, जिसे अपनी बेटी के प्रेमी का राक्षस रूपसेन नहीं। राजा और आर्यन के बीच जबरदस्त टकराव होता है। तलवार और पंजों की झड़प, पेड़ों का गिरना, जमीन फटती है। अदिति बार बार चिल्लाती है, रुको, वो राक्षस नहीं है। फिर मगर कोई नहीं सुनता। राजा एक जानलेवा वार करता है जो सीधे आर्यन की ओर जाता है, लेकिन अदिति बीच में कूद पड़ती है। वार अदिति को लग जाता है। वो जमीन पर गिरती है लहूलुहान। यह दृश्य आर्यन के भीतर के जानवर को और भड़काता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा साथ दिखाई देते हैं। वो दर्द से दहाड़ता है और उसका शरीर और बड़ा और शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है। उसकी फर पर बिजली की लकीरें चमकती हैं। वो अब एक महाशक्तिशाली भेड़िया है। वो राजा पर टूट पड़ता है। तलवार टूट जाती है। आर्यन का पंजा अब राजा की गर्दन के पास है। वह पल ही आखिरी लगता है। तभी घायल अदिति की हल्की आवाज़ आती है, आर्यन मत। आर्यन रुकता है। उसकी आंखों में अब भीषण पशुता और मानवता की लड़ाई होती है। वो पीछे हटता है। अचानक काले धुएं के साथ रुद्राक्ष प्रकट होता है। उसका चेहरा अब और भी खतरनाक है। वो ताली बजाते हुए बोलता है, वाह प्रेम, कितनी ताकत है इसमें। इसी ताकत से मैं अमर बनूंगा। पता चलता है कि रुद्राक्ष का असली मकसद आर्यन को श्राप देना नहीं था। वो जानता था कि अदिति का प्रेम शुद्ध और बलिदानी है। वो उसे प्रेम की मूर्त कहता है और अब वह उसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करेगा ताकि वो अंधकार से अमरता प्राप्त कर सके। रुद्राक्ष अपने हाथों से एक काला मंत्र बोलता है और अदिति की आंखें काली पड़ने लगती हैं। उसके शरीर से एक रोशनी बाहर आती है। वह प्रेम की शक्ति है जिसे रुद्राक्ष कैद कर लेता है। अदिति अब उठती है, मगर उसकी चाल अब अलग है। उसकी आवाज़ में कंपी है। वो कहती है, अब मैं प्रेम नहीं, अंधकार की रानी हूँ। आर्यन उसे देखता है, हैरान, टूटा हुआ। कैंप फायर बुझ जाती है। जंगल सिहर उठता है। कट टू ब्लैक। इस एपिसोड में प्रेम और विनाश की थीम गहराई से उभरती है। अदिति अब एक ट्रैजिक विलन बन गई है जो रुद्राक्ष के प्रभाव में है। आर्यन को अब न सिर्फ रुद्राक्ष से बल्कि अपनी प्रेमिका से भी लड़ना होगा। क्या होगा आगे? प्यार जीतेगा या शैतान? जानने के लिए देखिए पार्ट 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी ही।